हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई नो आप सब बहुत अच्छे हो। और आज का जो टॉपिक है वो है कि आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने इमोशन को, आप इन सारी चीज़ों को जिन्हें आप महसूस करते हो, जिन फीलिंग को महसूस करते हो, उन्हें आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। टॉपिक बहुत अच्छा है, तो डीपली में बात भी बहुत होने वाली है। बट मेरी वीडियो को पूरा वॉच करने से पहले आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए हम बात करते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए, इमोशन हर किसी के अंदर होते हैं, चाहे वो आप हो या मैं, ठीक है। इमोशन का मतलब ये नहीं होता कि इमोशनल लेवल पे आप हमेशा दुखी हो। इमोशन बहुत तरह के होते हैं। हमें गुस्सा भी आता है, हमें प्यार भी आता है, हमें लोगों से हमदर्दी भी होती है, हमें मदद करने का मन भी करता है, हमें जेलस भी होती है। ये सारी फीलिंग, ये सब कुछ एक इमोशन है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये इमोशन आपके अंदर है ना, इसीलिए आप एक अच्छे, हम सब लोगों के अंदर ना इमोशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दर्द, तकलीफ़, गुस्सा, यही तो हमें बताते हैं कि हम इंसान हैं। क्योंकि अगर ये फीलिंग हमारे अंदर जनरेट नहीं होगी तो हमें समझ नहीं आएगा, कोई भी सिचुएशन नहीं समझ आएगी। मान लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। कई बार होता है ना, हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और उस खुशी के चक्कर में हम किसी से कोई कमिटमेंट कर बैठते हैं या कोई प्रॉमिस कर बैठते हैं, और बाद में जब वो इमोशन हमारा डाउन हो जाता है, क्योंकि इमोशन ना कुछ पल के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, कुछ ही सेकंड्स के लिए आते हैं, या कुछ आधा घंटा, 1 घंटा, उसके बाद सब नॉर्मल फील होने लगता है। बट जहाँ पे वो खुशी वाला इमोशन आपका धीरे 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 डाउन हो रहा है ना, उसके बाद आपको भी एहसास होता होगा कि यार मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था, या मैं बहुत एक्साइटेड हो गई थी, मुझे सामने वाले को ये वादा नहीं करना चाहिए था। हो सकता है कि मैं इस प्रॉमिस को मैं पूरा ना कर पाऊँ। बस यही होता है हमसे गलतियाँ। हम अपने इमोशन में ना बहकर बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं। हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं होता, चाहे वो गुस्सा हो या प्यार का। ये सारे इमोशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इमोशन हमें कमज़ोर नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्योंकि हम कमज़ोर कब पड़ते हैं, जब हम अपने इमोशन में कोई भी एक्साइटेड होकर उस इमोशन में हम कोई वादा, कोई प्रॉमिस या कोई कमिटमेंट कर बैठते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और ये इमोशन क्रिएट कैसे होते हैं आपके साथ, चाहे पास्ट में या फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है ना, ये उस इमोशन को क्रिएट होता है। मैं आपको बताती हूँ ना कि जब हम हाई लेवल पर होते हैं तो हमारी फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और उस टाइम आप जो भी चाहो वो अचीव कर सकते हो। यही हमारे साथ होता है। तो जब इमोशन हमारी लाइफ में आते हैं ना, चाहे वो इमोशन कोई भी हो, जब इमोशन हमारे साथ क्रिएट होता है ना, तो हमें उसके साथ बैलेंस करना आना चाहिए। और ये हमें पता होना चाहिए कि ये इमोशन बस कुछ पल के लिए आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए किसी इंसान की वजह से ना आपको गुस्सा आ रहा है, तो अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, तो आपको खुद से क्या बोलना है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, पर ये मेरा इमोशन नहीं है, मेरी प्रायोरिटी ये नहीं है, मैं बहुत खुश इंसान हूँ, पर ये कुछ ही सेकंड के लिए हो रहा है। जब आप खुद को ये कहते हो ना, तो आपका माइंड समझ जाता है कि ये सिचुएशन थोड़ी देर के लिए थी। क्योंकि अगर आपका माइंड इन चीज़ों को समझ जाता है ना, तो आप किसी भी इमोशन को कंट्रोल कर सकते हो, चाहे वो इमोशन प्यार का हो, या उदासी का हो, या खुशी का हो, या जेलसी का हो। जो भी फीलिंग आप महसूस करते हो ना, आप उसको एकदम चेंज नहीं कर सकते, बट हाँ, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस आप कैसे करोगे, ठीक है। रिप्लेस करने का तरीका क्या है, मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने खुद को ये सब बोल दिया कि ये मेरा इमोशन नहीं है,
और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ, मैं खुश मिजाज इंसान हूँ। तो आपका माइंड धीरे धीरे ये चीज़ें समझ जाता है, और जब समझने लगता है ना, तो आप किसी भी इमोशन पे कंट्रोल पा सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये इमोशन कुछ ही सेकंड आने वाले हैं, या इन चीज़ों को मैं अपने हाथों में कैसे ले सकता हूँ, मैं कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ, इसको चेंज करके, उस थॉट को चेंज करके। क्योंकि जब हमारा माइंड नेगेटिव होता है ना, कोई सिचुएशन हमारे साथ हो जाती है, बुरी अच्छी जो भी है, और उससे जुड़ी हुई जो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है, हमें उसको रिप्लेस कर देना है, हमें उसको एक पॉजिटिव चेंज दे देना है, जिसकी वजह से वो इमोशन चेंज हो जाएगा और आप खुश महसूस करोगे। मैं आपको कहूँगी कि इमोशन सारे अच्छे होते हैं, बस हमें उनका यूज़ करना नहीं आता। मान लीजिए आप उदास हो या बहुत गुस्से में हो, तो उसको चेंज कर दो, उसको पॉजिटिव में चेंज कर दो, क्योंकि आपको आ गया है कि उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट हाँ उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए तो आप उदास हो, तो आपको बुरा सोचने की बजाय उन चीज़ों के लिए थैंकफुल हो जाना है, उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करना है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। तो कुछ टाइम के बाद, कुछ सेकंड्स के बाद, आप उन जो बुरी बुरी फीलिंग्स आ रही थी ना, उनसे दूर हट जाओगे। या किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है, किस बात पे गुस्सा आ रहा है आपको पता है, आप उसका उल्टा कर दो। सोचिए कि जो भी आपकी गुस्से की वजह थी, अगर आप उसको जिस सिचुएशन में सोचना चाहते हो उस सिचुएशन में सोचना स्टार्ट कर दें, तो देखिए आपका वो माइंड ना उस टाइम चेंज हो जाएगा। और ये सबके साथ होता है। इमोशन बहुत प्यारे होते हैं, बस हमें इनका यूज़ करना नहीं आता। यूज़ करना सीख जाइए तो कोई भी इमोशन कभी आपके ऊपर हावी नहीं होगा, बट आपको अच्छा लगेगा। हमेशा याद रखिए, ये इमोशन आपकी पावर है। हर इंसान के बारे में जानने का मौका मिलता है। अगर ये इमोशन ही ना होते तो क्या होता, ऐसा नहीं है ना। तो इमोशन का यूज़ करें। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं ना, तो हर नेगेटिव थॉट को माइंड से निकाल देना है, खुश रहना है। खुद को एवरीडे बोलना है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और जो मैं हूँ ना, मैंने खुद को स्वीकार कर लिया है। आपकी कोई भी फीलिंग आपको बार बार रोकती हो ना, बुरा फील कराती हो ना, उसको रिप्लेस कर देना है। आपको अपने इमोशन को अपनी कमज़ोरी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, जिससे कोई भी इंसान आपको ना तोड़ पाए, ना हिला पाए, और जिस चीज़ को करने के लिए आप बने हो ना, उस चीज़ को आप कर पाओ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या आपकी किसी भी थॉट से रिलेटेड, आपके मन में कुछ भी चल रहा है, आप परेशान हैं, बहुत खुश हैं, तो अपनी फीलिंग को शेयर करना ना भूलें। और अगर आप भी चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, तो उस टॉपिक को भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं हर एक कमेंट को बहुत प्यार से पढ़ती हूं, और आप सबके कमेंट का मैं रिप्लाई भी करती हूं। तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।